हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहां जाकर कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। रीत उसे संभाल कर बेड पर बैठाती है और खुद उसके पैरों के पास जमीन पर बैठते हुए बोलती है, क्या कर रहे थे सर आप? डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है ना? वो उसके पैर को देखते हुए बोलती है, दिखाइए, मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर अभी आप गिर जाते तो? आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जिसे अपना अच्छा बुरा पता ना हो। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप ऐसे चलने की कोशिश करेंगे तो आपके पैर को ठीक होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। अभिमन्यु बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। रीत उसे ऐसे मुस्कुराता देखती है तो उसके आगे अपना हाथ हिलाते हुए बोलती है, सर, मैंने आपको डांटा और आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे बताइए कि आप क्यों रूम को गार्डन समझकर उसमें टहल रहे थे? अभिमन्यु, मैं टहल नहीं रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस बालकनी में जाना चाहता था, लेकिन व्हीलचेयर काफ़ी दूर रखी थी तो उसे ही लेने उठा था। रीत, हाँ तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अगर आप मुझे आवाज़ देते तो मैं आ जाती ना। अभिमन्यु, मुझे लगा तुम सो गई होगी तो बस तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसीलिए तुमको नहीं बुलाया। अभिमन्यु, वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं गिरने वाला हूँ या मेरे पैर में चोट लगने वाली है? रीत व्हीलचेयर लेकर आते हुए बोलती है, पता नहीं, बस ऐसा लगा कि एक बार आपको देख लूं, कहीं आपको कुछ चाहिए हो तो। और देखिए, अच्छा हुआ ना मैं आ गई, नहीं तो आपको चोट लग जाती। उसकी बात सुन अभिमन्यु मुस्कुरा देता है। दोनों बालकनी में आ जाते हैं। रीत वहां से जाने लगती है तो अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ बैठ सकती हो? रीत का दिल जोरों से धड़कने लगता है क्योंकि पहली बार अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा था। वह अपनी धड़कनों को संभालते हुए बोलती है, हाँ, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से किचन की ओर चली जाती है और थोड़ी देर में 2 कॉफ़ी के मग लेकर आती है और एक अभिमन्यु को देकर दूसरा खुद झूले पर लेकर बैठ जाती है। मौसम काफ़ी सुहाना था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, चांद की रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। दोनों ने ही खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी और चांद को निहार रहे थे। काफ़ी देर तक ऐसे ही शांत बैठे रहने के बाद अभिमन्यु रीत की तरफ देखकर बोलता है, तुम अपने चाचा चाची के साथ रहती हो और तुम्हारे मॉम डैड? रीत चांद को निहारते हुए बोलती है, मेरे मॉम डैड मेरे बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। जब मैं 6 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में दोनों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए। तब से मुझे चाचा चाची ने ही पाला है। उसकी आंखों में एक दर्द था
जो अभिमन्यु अच्छे से महसूस कर सकता था। तुम अकेली नहीं हो रीत, कभी खुद को अकेला मत समझना। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोलता है। उसकी बात सुन रीत सवालिया नज़रों से उसे देखने लगती है। अभिमन्यु, मेरा मतलब है कि तुम अकेली नहीं हो। पूर्वी है तुम्हारे साथ और तेजस भी तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है। तो बताओ, तुम अकेली कहाँ हो? उसकी बात पर रीत मुस्कुरा देती है, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों में एक खालीपन था। वो अपने मन में कहती है, मेरे पास सब है अभिमन्यु सर, लेकिन आप नहीं हैं। क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप कहेंगे कि तुम अकेली नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अभिमन्यु उसे देखते हुए खुद से कहता है, तुम अकेली नहीं हो रीत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जहाँ कहीं भी रहो, हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं जान लेता, तब तक मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगा। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। रीत उसे रूम में ले आती है और बेड पर अच्छे से बैठाकर खुद ब्लैंकेट लेकर सोफे की ओर चली जाती है। अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो रीत? क्योंकि आपके पैर में चोट लगी है और आप फिर से उठकर चलने फिरने लगेंगे और अपने पैर में और चोट लगा लेंगे तो मैं तेजस भाई को क्या जवाब दूंगी? वो तो यही सोचेंगे ना कि मैंने उनके दोस्त का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। उसकी बात सुन अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोलता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो और चोट लगा लूँगा। और रही बात तेजस की, तो तुम उससे कुछ नहीं कहोगी, समझी तुम? रीत, ठीक है, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अब से मैं यहीं सोफे पर सोऊंगी, ताकि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझसे कह सकें। अभिमन्यु, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने रूम में जाकर आराम से सो सकती हो। रीत उसकी बात को इग्नोर कर ब्लैंकेट लेकर लेट जाती है। उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु गुस्से से बोलता है, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ और तुम? रीत, सर मैं अपना काम कर रही हूँ। और रही बात आराम से सोने की, तो मैं यहाँ आराम से सोने नहीं आई हूँ। मुझे आपका ख्याल रखना है ताकि आपका पैर जल्दी से ठीक हो सके। तो अब आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। गुड नाइट। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभिमन्यु को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। वो एक लंबी सांस लेता है और सो जाता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अभिमन्यु का पैर भी अब ठीक होने लगा था। वो थोड़ा थोड़ा चलने लगा था। रीत उसका काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी, लेकिन डॉक्टर ने अभी भी उसे ज्यादा चलने से मना किया था। रीत बैल्कनी में खड़ी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। अभिमन्यु लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार रीत पर जा रही थी। वो उसे यूं खड़ा देखकर बोलता है, रीत अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। क्योंकि मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। रीत
हाँ, बस थोड़ी देर में आते हैं। धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। अभिमन्यु, रीत अंदर आओ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। रीत, सर मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बारिश में भीगने की आदत है। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए बोलता है। ये लड़की भी एक बात नहीं सुनती। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी थी। रीत अभी भी अंदर नहीं आई थी। तब अभिमन्यु आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके पास जाता है और उससे बोलता है, तुम अंदर चलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। रीत, सर आप क्यों आए हैं? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बारिश में भीगने की आदत है। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। दोनों थोड़े थोड़े भीग चुके थे। रीत के बाल से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। अभिमन्यु बड़े प्यार से उसे देख रहा था। रीत भी उसकी गहरी काली आंखों में खोई हुई थी। तभी जोर से बिजली कड़कती है। रीत एकदम से डरकर अभिमन्यु के गले लग जाती है। उसके ऐसा करने से अभिमन्यु के फेस पर स्माइल आ जाती है। रीत को जब एहसास होता है कि वो अभिमन्यु के गले लगी हुई है, तो वो तुरंत उससे अलग होती है और बोलती है, सॉरी सर, वो मुझे बिजली की आवाज़ से डर लगता है। इतना बोलकर वो तुरंत रूम के अंदर चली जाती है। अभिमन्यु भी अंदर जाते हुए बोलता है, वैसे मुझे नहीं पता था तुम किसी से डरती भी हो। रीत उसे सहारा देकर बेड पर बिठाते हुए बोलती है, सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अभिमन्यु, नहीं तो किसने कहा, मैं तो तुमसे पूछ रहा था। रीत उसे कपड़े देकर मुंह बनाते हुए बोलती है, मेरे फेस पर बुद्धू लिखा है ना, जाइए जाकर चेंज करिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। रीत भी चेंज कर लेती है और खाना गर्म करके लेकर आती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। रीत उसे मेडिसिन देती है। थोड़ी देर में अभिमन्यु सो जाता है और रीत भी सोफे पर सोने चली जाती है। सुबह रीत अभिमन्यु के पास आती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है, तो अभिमन्यु मना कर देता है। रीत, सर आपकी तबीयत ठीक है ना? अभिमन्यु, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सिर में थोड़ा दर्द है। रीत, आपके सर में दर्द है, आपको फीवर तो नहीं है? वो उसका माथा छू कर देखते हुए बोलती है। अभिमन्यु, नहीं मुझे फीवर नहीं है, बस सर में थोड़ा दर्द है, रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। रीत, लाइए मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। अभिमन्यु, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तब रीत कुछ नहीं बोलती और जाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है, क्योंकि कुछ दिन बाद से उसके पेपर स्टार्ट थे। इसी तरह रात हो जाती है। रीत उसके लिए डिनर लेकर आती है तो देखती है अभिमन्यु सो रहा था। वो खुद से कहती है, सर इतनी जल्दी कैसे सो गए, कहीं इनको फीवर तो नहीं हो गया? वो उसका माथा छू कर देखती है तो अभिमन्यु को काफ़ी तेज़ फीवर था। वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और अभिमन्यु को चेक करके उसे मेडिसिन देते हैं। रीत, डॉक्टर डॉक्टर डोंट वरी, शायद बारिश में भीगने की वजह से इन्हें फीवर हो गया है। मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ,
आप इन्हें कुछ हल्का खिलाकर दे दीजिएगा, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। रीत रात भर उसके पास बैठी उसके सर पर पानी की पट्टी कर रही थी, जिससे अभिमन्यु का फीवर थोड़ा कम हो जाए। चेयर पर बैठे बैठे कब उसे नींद लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। सुबह जब अभिमन्यु की आंख खुलती है तो वह देखता है कि रीत चेयर पर बैठी सो रही थी। उसके पास पट्टी और पानी रखा हुआ था। अभिमन्यु खुद से बोलता है, क्या रीत रात भर मेरे पास ही बैठी थी? अब उसे काफी बेहतर फील हो रहा था। वो उठकर बैठ जाता है और रीत को आवाज देता है। वो एकदम से उठ जाती है। अभिमन्यु, तुम ठीक हो? तुम रात भर मेरे सर पर पट्टी कर रही थी। रीत, हाँ, आपको फीवर था। अब आपकी तबीयत कैसी है? वो उसका माथा छूकर देखती है तो उसे फीवर नहीं था। चलो अच्छा है, अब आपको फीवर नहीं है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। वो खड़े होते हुए बोलती है। अभिमन्यु, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ और जाकर पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। रात भर ठीक से सोई नहीं होगी। रीत, नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। अभिमन्यु गुस्से से, ये लड़की सच में बहुत जिद्दी है, मेरी एक बात नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद रीत ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उसे ब्रेकफास्ट करा मेडिसिन देती है। अभिमन्यु, अब तो तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। रीत, नहीं सर, मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, मेरी तैयारी अभी ठीक से नहीं हुई है। वह अपनी पढ़ाई करने चली जाती है। अब अभिमन्यु को बेहतर फील हो रहा था। रीत अपने बुक्स लेकर बैठी थी, तभी पूर्वी की कॉल आती है। रीत, हाँ बोल पूर्वी, तेरी तैयारी कैसी चल रही है? पूर्वी यार, अब तैयारी को चलाना नहीं दौड़ाना पड़ेगा। रीत, क्या बोल रही है? साफ साफ बोलेगी। पूर्वी, रीत, हमारे पेपर एक हफ्ते बाद नहीं, सिर्फ 3 दिन बाद है। उसकी बात सुन रीत एकदम से बोलती है, क्या? ये तू क्या बोल रही है? अभिमन्यु, जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, रीत से पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? रीत फोन रखते हुए बोलती है, पूर्वी ने कहा कि हमारे पेपर्स एक हफ्ते बाद नहीं, बस 3 दिन बाद है, और अभी तो मेरी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। मैं कैसे पेपर दूंगी? उसे ऐसे घबराता देख अभिमन्यु उसे अपने पास बुलाता है और पानी देते हुए बोलता है, ये लो, पहले पानी पियो। और तुम तो पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, फिर भी किसी छोटी बच्ची की तरह घबरा रही हो। वो उसका हाथ थामते हुए बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम पेपर भी अच्छे से दोगी और टॉप भी करोगी। रीत, सर ऐसा कैसे होगा? मेरी तो अभिमन्यु, मैं हूँ ना, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। तुम्हें जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। अभिमन्यु रीत की पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। अभिमन्यु ने रीत की पढ़ाई में काफ़ी हेल्प की थी, जिससे उसके सारे पेपर्स बहुत ही अच्छे से हुए थे। और फाइनली उसके रिजल्ट का दिन आ जाता है। आज रीत का रिजल्ट आने वाला था। तेजस भी अभिमन्यु से मिलने आया हुआ था।
तेजस उसके पास बैठते हुए बोलता है, अभिमन्यु, तू रीत को बता क्यों नहीं देता कि तू उससे प्यार करता है। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। तेजस, वैसे मुझे लगता है कि वो भी तुझे पसंद करती है। उसकी बात सुन अभिमन्यु के फेस पर स्माइल आ जाती है। तेजस, मेरा खड़ूस दोस्त ब्लश कर रहा है। तभी रीत और पूर्वी आ जाती है। रीत भागते हुए आती है और अभिमन्यु के गले लगकर बोलती है, सर, आपने कहा था ना मैं टॉप करूंगी, और सच में मैंने टॉप किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वह बहुत खुश थी। वहीं अभिमन्यु को इसकी कल्पना नहीं थी कि रीत अचानक से ऐसे उसके गले लग जाएगी। वो एकदम स्तंभ खड़ा था। तेजस, पूर्वी की तो आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रीत इतनी खुश थी कि उसे ध्यान ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। पूर्वी थोड़ा खांसने की एक्टिंग करती है तो रीत को ध्यान आता है कि वो अभिमन्यु के गले लगी हुई है। वो एकदम से उससे अलग होती है और शर्म से अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। पूर्वी माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए बोलती है, सर, आप लोग को पता है रीत ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। तेजस ये सुनकर बहुत खुश होता है। अभिमन्यु को तो पहले ही पता था कि रीत टॉप करेगी, क्योंकि रीत ने बहुत मेहनत की थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेजस उसे गले लगाते हुए बोलता है, मेरी बहन ने टॉप किया है, अब तो हम पार्टी करेंगे। अभिमन्यु उसके पास आकर बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन रीत। थैंक्स सर, ये आपकी वजह से हुआ है। अभिमन्यु, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तेजस, आज हम लोग डिनर पर बाहर चलेंगे रीत की खुशी सेलिब्रेट करने। यह सुन सब खुश हो जाते हैं। अभिमन्यु का पैर भी अब काफ़ी ठीक हो चुका था। इस वजह से वो अच्छे से चल सकता था। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर आपने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहां पर कहानी के पुराने सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।